इस वक्त हम पटना के गिरदनी बाग में हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन अपने विधायकों के साथ यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। शिक्षक भर्ती नियमावली में जो बदलाव हुआ है उसके विरोध में जो है संतोष मांझी यहाँ पर अपने पार्टी नेताओं के साथ धरने पे हैं। संतोष जी, सरकार जो संशोधन हुआ है उसको वापस नहीं लेगी। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आके यहाँ पे शिक्षक बनेंगे, हम लोग का हक और अधिकार छीन लिया जाएगा, और आप लोग इसी बीच धरना कर रहे हैं इसी मुद्दे पे। देखिए, निश्चित तौर पर हम बिहार की जनता के साथ हैं। उन सपना संजोगे हुए एग्ज़ाम दिए हैं और सोच रहे हैं कि बिहार की सेवा करेंगे, लेकिन इस तरह का जो प्रावधान बनाया गया दूसरे राज्य में भी कहाँ, यूपी में अब 5 साल रहिएगा तब आपको मिलेगा, गुजरात में अलग है, तो बिहार ऐसा क्यों काम किया कि भाई बाहर के लोग भी दे सकते हैं। इसका मतलब होता है कि बिहार के लोगों के विश्वास नहीं है सरकार, जो खास करके यहाँ की सरकार है, और शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट भी है, यहाँ के मेधा पर विश्वास नहीं, यहाँ के बेरोजगार युवाओं पर विश्वास नहीं। उनको तो आप 33 साल से हैं, शिक्षा मंत्रालय आपके पास है, आपने अभी तक क्या किया, किस तरह से शिक्षक बहाल किया जो वो उस तरह का स्टूडेंट नहीं बना सकते। इसका मतलब आपके अंदर कमजोरी है, आपकी गलती है, तो आप कोई अधिकार नहीं है और कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप इस पद पर बने रहें। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और इस सरकार भी को भी बर्खास्त करना चाहिए, चाहे इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। इस तरह के लोग अपने लोगों के, अपने राज्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। कहाँ गया वो वादा भाई? आज ये इस तरह की बात अब कर रहे हैं। अच्छा सर, इधर महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हुई है। अब कहा यह जा रहा है बीजेपी के तरफ से, रामदास अठावले हैं, बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, कि बिहार में भी ऐसा खेला हो सकता है, खासकर जेडीयू में, क्योंकि नीतीश विधायकों से, अपने सांसदों से एक एक कर मिल रहे हैं। तो क्या लगता है उनको भी शक है कि पार्टी में टूट हो जाएगी? निश्चित तौर पर आप लोग तो भाई पत्रकार हैं, आप लोग देखते हैं, और जो घटनाक्रम 17 में हुआ, 13 में हो, चाहे अभी जो 22 में हुआ, और जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ खेला होता है। तो एक खेला राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है कि जदयू को तोड़ो। बहुत ज़्यादा तो संख्या की जरूरत नहीं, 5-6 विधायकों की जरूरत है उनको, 5-6 विधायक तोड़ लेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव जी। तो ये कहीं अंदेशा नीतीश कुमार जी को हो गया। इस डर से नीतीश कुमार जी इस तरह का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को, जितने विधायक हैं उनको रोकने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो खेला हो जाना है, इसको कोई नहीं रोकेगा। कितना दिन में खेला हो जाएगा? 5 से 10 दिन में देखिए खेला हो जाएगा। मतलब तेजस्वी जो है जदयू तोड़ देंगे और खुद सीएम बन जाएंगे, नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटा देंगे। जी, तेजस्वी यादव पूरी प्लानिंग कर चुके हैं कि सीएम बनना है, और सब लोग मान के भी चल रहा है। इसलिए उनके विधायक बेचारे कंफ्यूज हैं, बेचारे डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर सत्ता में नीतीश जी के साथ रहेंगे तो रोड पर आ जाएंगे, इसलिए क्यों ना वहीं चले। जिस तरह से वहाँ हुआ था, वो धारा के साथ सब बह गए, तो वहाँ यहाँ भी बह जाएंगे। तब नीतीश के नेता जो है, विधायक वगैरह तेजस्वी के साथ चले जाएंगे? जी, निश्चित तौर पर चले जाएंगे। नीतीश जी का क्या होगा? एनडीए में रास्ता खुला है उनके लिए? अगर एनडीए में रास्ता खुला होता तब तक तो फिर मुख्यमंत्री बन गए होते दोबारा। इसलिए एनडीए का रास्ता उनको बंद है। एनडीए में उनकी कोई पूछ नहीं है। एनडीए भी समझती है कि नीतीश कुमार जी वो नीतीश कुमार जी नहीं थे, अब नीतीश कुमार जी महागठबंधन जंगल राज के पार्ट हो गए। तो क्या आपको लग रहा है कि नीतीश जी एनडीए में भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई सूचना है आपके पास, लेकिन दरवाजा बंद है? देखिए, जो कोई बात करेगा तब ना संपर्क करेंगे। जब दरवाजा बंद ही हो गया, खिड़की बंद ही हो गया, तो बात कहाँ से करेंगे? वो बंद हो गया, हताशा में तो अब है कि अपनी पार्टी किसी तरह से बचा लो, बस इसी का काम वो कर रहे हैं। संतोष सुमन है, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महागठबंधन से भी एनडीए में आए हैं, मंत्री पद से भी इस्तीफा दिए हैं। साफ तौर से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 5 से 10 दिन के अंदर जो है जदयू को तोड़ेंगे और खुद बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसलिए नीतीश डरे हुए हैं और अपने विधायकों के साथ 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं कि तुम लोग पार्टी छोड़ के मत जाओ। वहीं शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव हुआ है। अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी यहाँ पर जो है शिक्षक बन सकते हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पे, उनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहाँ आएंगे तो हम लोग का हक छीना जाएगा। तो उसी के विरोध में जो है हम पार्टी यहाँ पर धरना पर बैठी हुई है कि बिहार में बिहारी लोग ही नौकरी करेंगे, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ क्यों मौका दिया जा रहा है। सो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दूसरे राज्य के लोग नौकरी नहीं कर सकते, फिर बिहार में ये नियम क्यों लाएगा? इसको तुरंत वापस लिया जाए। और संतोष मांझी ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के अच्छे अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे, जगह खाली रहती थी, इसलिए संशोधन किया गया और दूसरे राज्यों के बच्चों को बुलाया जा रहा है। सो शिक्षा मंत्री बिहारी प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को भी बर्खास्त किया जाए, ये कह रहे हैं संतोष सुमन। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।